यही सवाल आज सभी हर जगह पर चर्चा बना हुआ है, क्योंकि 24 घंटे से कम टाइम में डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया। तो माना जा रहा है कि ट्रंप जो है हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्रेशर में आकर के इंडिया अब ट्रेड डील साइन कर ले। लेकिन इंडिया हमेशा से इस बात की बोलता रहा है कि हम ट्रेड डील साइन करेंगे, बट वी आर नॉट इन रश, हम 2025 के एंड तक डील साइन करेंगे। क्या लग रहा है आपको? अभी इस दौरान एक और खबर आई है कि जो इंडियन रिफाइनरीज, जो भारतीय सरकार की रिफाइनरीज हैं, उन्होंने रशिया से तेल की डिमांड कम कर दी है। यूं कहें कि खरीदने को लेकर के दूसरी बार विचार करें कि खरीदा जाए कि ना खरीदा जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रशिया से जब रशिया यूक्रेन वॉर चली थी, हमने क्रूड ऑयल लिया और उसमें भी हमारा राष्ट्रहित था, क्योंकि रशिया से हमें डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल मिल रहा था और हम रूपी टर्म में पे कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के जो भी राष्ट्रहित में चीज होगी वो हम देखेंगे। देखिए, आज ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं मागा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो हम हिंदुस्तानी क्यों ना हिंदुस्तान को और बड़ा बनाए, और हिंदुस्तान तो लगातार तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के अंडर हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है। तो जब अमेरिका अपने इंटरेस्ट देख रहा है तो हिंदुस्तान भी अपने इंटरेस्ट देखेगा। अब जब ट्रेड डील की बात आ रही है तो देखिए, हम हिंदुस्तानी, हमारी जो सरकार है वो व्यापार कुशल भी है और व्यापार कुशल भी है। यानी वो मिठास और प्रेम भी रखती है, क्योंकि हमारे आज यूएस के साथ भी अच्छे संबंध है, रशिया के साथ भी अच्छे संबंध है, यूरोप के साथ भी अच्छे संबंध है। तो हम मिठास और अच्छे संबंध भी रखेंगे, लेकिन व्यापार में नुकसान नहीं होंगे, नुकसान नहीं होने देंगे हिंदुस्तान का। ये चीज हमारी सरकार इंश्योर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खुद डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे मित्र हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब उनके अच्छे मित्र हैं। तो जब वो अपना हित देख रहे हैं तो हम भी अपना हित देखेंगे। लेकिन हमारी सरकार एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, प्रेम पूर्वक वार्ता में विश्वास रखती है, लेकिन साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। अब जहां तक क्रूड ऑयल की बात है, क्रूड ऑयल रशिया से एक समय पे खरीदना हमारे लिए काफी फायदेमंद था। रशिया हमसे रुपी में पेमेंट ले रहा था। अब जो है रुपी में पेमेंट शायद संभव नहीं है, तो हो सकता है और जगह से हम क्रूड ऑयल ले लें। और वैसे भी हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बहुत काम कर रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। आप देखें, दिल्ली में ही देखें, पिछले 4 साल में ईवीज कितने बढ़ गए हैं। सोलर एनर्जी में हम दुनिया में नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। तो हमने क्रूड ऑयल के जो है ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भी काम करना शुरू किया है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। तो हिंदुस्तान क्रूड ऑयल की जो है ग्लोबल डिपेंडेंस या इंपोर्ट डिपेंडेंस से धीरे धीरे अपने आप को जो है बचाता जा रहा है। तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारी सरकार इस तरफ काम कर रही है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। जो आत्मनिर्भर की बात की जाती है एनर्जी में भी, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, विंडमिल एनर्जी हो, या बायो एनर्जी हो, कई तरह की एनर्जी पे काम किया जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम किया जा रहा है। और सोलर एनर्जी पे तो हमें काम और करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अच्छी खासी धूप होती है और उसके ऊपर हमारी सरकार ने काफी अच्छा काम भी किया और काफी अच्छी ग्रोथ भी किया हमने। अब हम जापान को पछाड़ के थर्ड बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुके हैं।